अब हम समझेंगे कि देखिए जब दो घन को जोड़ा जाता है, मतलब दो क्यूब को जब जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? घनाभ। और जो वो घनाभ बनेगा वो दोनों क्यूब के एज के प्लस के बराबर उसका लेंथ होगा। मतलब घन का एज और इस घन का एज दोनों मिलके l प्लस 12 हो गया, तो वो उसका लेंथ हो गया। ये क्या हो गया? इसका लंबाई, ये चौड़ाई वही रहेगा और ये ऊंचाई भी सेम रहेगा। कहने का मतलब कि इस घनाभ का लंबाई हो जाएगा, इस घनाभ का 2l, चौड़ाई रहेगा l ही रहेगा और ऊंचाई जो हो जाएगा वो l हो जाएगा। ठीक है? फिर आपको समझ में आई? कमेंट करते रहिएगा। इस घनाभ का लंबाई हो गया 2l, चौड़ाई हो गया l और ऊंचाई हो गया l। ठीक है? तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 या 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक घन है, इसका आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आयतन कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? तो यहां देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है? दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का क्या होता है? भुजा क्यूब, यही ना होता है। और ये किसका हो जाएगा? ये किसका क्यूब हो जाएगा? 4 का। क्या हो जाएगा? 4 का। तो ये कट गया तो भुजा निकल गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का जो भुजा हम निकाल दिए ये 4 सेंटीमीटर निकाल दिए। ठीक है? और हम पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब दो ये को जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? घनाभ। तो ये 4 है और ये 4 है, तो यहां ये इसका जो लेंथ होगा 4 + 4 = 8 बन जाएगा, जो ये दो क्यूब के मिलने से जो बनेगा घनाभ। और इसका ये 4 रह जाएगा और ऊंचाई भी 4 हो जाएगा। ठीक है? इसलिए दो घन से मिले मिलने से बने घनाभ की लंबाई 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। ठीक है? दो घन के मिलने की चौड़ाई वही रहेगी, तो दो घन के मिलने से बने घनाभ की ऊंचाई भी वही रहेगी। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2 लंबाई चौड़ाई
तब 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, 32, 16 और 32। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 32, 32, 64 और 76, 80, ये ना होगा 32, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पृष्ठीय घनाभ का जो नया घनाभ बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जैसे ये आपका एक अर्धगोला है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ये भी खोखला बेलन बना हुआ है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास जो है, अर्धगोले का जो पूरा व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये पूरा व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये आधी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यहां से यहां तक ये त्रिज्या हो जाएगी, हाँ होगी ना, इतना त्रिज्या होगा तो ये कितना हो जाएगा त्रिज्या, इसका आधा हो जाएगा। मतलब अगर त्रिज्या हम जोड़े तो इसको हम यहां लिख देते हैं कि व्यास जो है अब ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी, आधी कितनी, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये इसका ऊंचाई होगा, ये बेलन का ऊंचाई हो जाएगा, और ये पूरा बर्तन का आपका ऊंचाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि बेलन की जो त्रिज्या होती है वही बेलन की ऊंचाई भी होगी, ये भी साथ ही होगा। अर्धगोले का जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो हम ये 13 में से इतनी ऊंचाई घटा देंगे तो ये इसका हाइट निकल जाएगा, और इसका हाइट ये एच जो होगा, बेलन का जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, वो टोटल 13 है, 13 में से ये 6 घट जाएगा तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका बेलन का, अगर हम इसको बाहर लिख दे, अगर हम इसका बेलन का ऊंचाई को अगर बाहर हम इंडिकेट कर देते हैं, इसको बाहर रख देते हैं, तो ये टोटल बर्तन का ऊंचाई कितना था, ये पूरा 13 था, 13 में से ये 7 हट गया तो बचा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां देखिए अर्धगोले का व्यास कितना है, अर्धगोले का व्यास यानी डी कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गोले का त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, और आर हो जाएगा, आर तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है। ओके, अर्धगोले का त्रिज्या जो होता है बराबर अर्धगोले की ऊंचाई अगर कहे तो वही हो जाता है, त्रिज्या है आर, यानी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मतलब एच अर्धगोले का
त्रिज्या r और एल को बोलने का ऊंचाई रखें h लिख दे तो भी 7 सेंटीमीटर। इससे हमको क्या होगा कि बेलन का ऊंचाई निकालने में हमें आसानी होगी। इसलिए बेलन और बर्तन की ऊंचाई कितनी दी हुई है? बर्तन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की ऊंचाई 13 माइनस 6। बर्तन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर और इसका होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो दोनों में देखिए 2 है पाई है, 2 है और पाई है, दोनों का आर भी सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 और पाई और एक आर को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा एक आर और यहां बचेगा 2 पाई आर निकलने के बाद एच बचेगा। तो 2 22/7 हम लोग का जो पाई का मान होता है वो, और ये 7 और ये 6, तो हो गया 2 22/7 × 7 × 13। ये कट गया, ये होगा तो 44 × 13। तो अगर आप 44 और 13 का इंटू करेंगे, चलते हैं बाहर दोनों चाहिए 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आपका बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल